प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आज जो अपन लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये एक्सरसाइज के अंदर सम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के आते, समझ में, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के मतलब आते, ये सम के आते ही आते। ओके, अच्छा, अभी तक के जितने भी हम लोग सम करें उसके अंदर नंबर नीचे आते थे, अपॉन में आते थे, है ना, नंबर अपॉन में आते थे। लेकिन अब है ना अल्फाबेट नीचे आ रहे। क्या नीचे आ रहे? अल्फाबेट नीचे आ रहे। सिंगल वेरिएबल एक्स एक्स वाई। अभी अल्फाबेट नीचे आएंगे ना तो एलसीएम नहीं निकालने का। ओके, अगर अल्फाबेट डिनोमिनेटर में है तो उन लोग का एलसीएम नहीं निकालने का। अगर अल्फाबेट डिनोमिनेटर में है तो उसके एलसीएम नहीं निकालने के। उन लोग के लिए रूल इसके अंदर है ना, रीसब्स्टिट्यूटिंग होते। एक बार सब्स्टिट्यूटिंग, फिर दूसरी बार रीसब्स्टिट्यूटिंग। ओके, ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन को नाम देंगे अपन लोग। अच्छा, बड़ा सम है ये सम, अच्छा बड़ा सम है, इसके लिए अच्छे से ध्यान दो, सब जान मैं पहले बोल रहा हूँ। 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 के बाद में 8/x माइनस a प्लस 5/y इज इक्वल टू 77, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे ये ऑर्डर में है, हाँ, x y इज इक्वल टू नंबर, इतना है कि x y नीचे, x y इज इक्वल टू नंबर, इतना है कि x y नीचे। अब देखो सिर्फ x नीचे, दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ पे सिर्फ x नीचे और यहाँ पे सिर्फ y नीचे। अगर x नीचे तो देखो मैं कैसा लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग x नीचे ना, तो ये x नीचे लिखा, ऊपर दूंगा 1, क्या दूंगा 1, नीचे x है ना, ये देखो ये इक्वेशन में भी x नीचे, ये भी इक्वेशन में x नीचे, तो मैं नीचे x लिखा लेकिन ऊपर 2 और 8 नहीं लिख रहा हूं, ऊपर क्या लिख रहा हूं 1। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू कोई भी अल्फाबेट दो, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग देंगे ए बी या तो एम एन, ए बी या तो एम एन, कभी भी एक्स वाई को हटाएंगे ना तो कोई भी अल्फाबेट दे सकते, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं तुम लोग या तो दो ए बी या तो दो एम एन। ओके, एम एन, 1/x इज इक्वल टू ए एन, वाई वाई नीचे ना, 1/y इज इक्वल टू बी इन अबाउट टू इक्वेशन, ऐसा लिख के बताओ, अबाउट टू इक्वेशन। कोई डाउट है? नहीं ना, बराबर कवर हो रहा है। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी, इधर इन लिखाओ, अबाउट टू इक्वेशन, इन अबाउट टू इक्वेशन। ओके, चलो अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब यहां पे ध्यान दो, 1/x इज इक्वल टू ए, ए यानी क्या 1 ए, इधर कुछ नहीं, कौन सा नंबर है 1 ए, 1/x है, 1/x इज इक्वल टू 1 ए, 1/x इज इक्वल टू ए के पहले कोई नंबर नहीं आने, कौन सा नंबर है 1 ए, 1/x इज इक्वल टू ए, ए के पहले कोई नंबर नहीं आने, कौन सा नंबर है 1, तो 1/x इज इक्वल टू 1 ए, तो ये इक्वेशन में 2/x है, कितना है 2/x। जब 1/x 1 ए होता है तो 2/x क्या बन जाएगा 2a, 2/x क्या बन जाएगा 2a। अभी माइनस का माइनस, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू। अब यहाँ पे देखो 1/y बी है, बी के पहले नंबर कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है 1, 1/y बी के पहले जो नंबर नहीं दिख रहा वो कौन सा नंबर है 1, जब 1/y इज इक्वल टू 1b, तो ये 3/y है, क्या है 3/y, तो ये बन जाएगा 3b, क्या बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 बन गई इक्वेशन 3। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है ना? चलो अभी सेकंड इक्वेशन। ओके, अब ये यहां पे देखो, सेकंड इक्वेशन को देखो, 1/x इज इक्वल टू ए यानी 1 ए, 1/x इज इक्वल टू ए यानी 1 ए, तो 8/x क्या बन जाएगा 8 ए, 8/x क्या बन जाएगा 8 ए, जब 1/x 1 ए तो 8/x क्या बन जाएगा 8 ए। समझ गए? कभी भी डिनोमिनेटर में अल्फाबेट आएगा वो भी सिंगल अल्फाबेट, एक्स वाई प्लस, ये क्या है प्लस, तो प्लस की जगह पे प्लस। ओके, एनी डाउट? प्लस की जगह पे प्लस, 1/y इज इक्वल टू बी, कौन सा बी 1b,
तो 5/y क्या बन जाएगा 5b, 5/y क्या बन जाएगा 5b इज इक्वल टू 77। ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4। समझ आए? इधर से सब जन अच्छे से देखो, पहले सब जन अच्छे से देखो, सब जन अच्छे से देखो, स्पीकर चालू करो। सबको समझ में आया? हाँ सर। एकदम कॉन्सेंट्रेट करो गर्ल्स। हाँ सर आया। चलो अब देखो, अभी देखो इक्वल कोएफिशिएंट करना पड़ेगा। अच्छा ये क्रैमर्स रूल नहीं है, मैं तो क्रैमर्स रूल नहीं करेंगे इन लोग ने सॉल्व, हम लोग जो सिंपल लीनियर इक्वेशन करते ना वो। अभी देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, दिख रहा है ना अच्छे से, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। ये देखो मैं चाहूँ ना ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं क्यों करूं? यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे को एक ही इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मेरे को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 बन जाएगा, है ना? समझ है? तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तुम लोग कम से कम तुम लोग चाहो तो ये भी कर सकते, इसको इससे, इसको इससे, लेकिन वैसा मैं नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 को, ये वाली इक्वेशन को, मतलब मैं ये 2 को मैं किससे नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से। जब 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 8 है। समझ है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आएगा ना वो मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा लेक्चर का। लेकिन हो सके तो जो हमारा अभी लाइव चल रहा है उसके अंदर तुम लोग ध्यान देने की कोशिश करो। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। ये देखो ये 2a है ना, 2a को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 2a को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। तो मैं किसको, कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 को। इक्वेशन 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये नंबर जो 2 है ना, ये 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 लाने के लिए 4 से। तो मैं इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 को तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इधर लिख के बताऊंगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, इक्वेशन 3 बाय 4, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा ध्यान दो, इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से। तो जो ये हर एक खाली 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा 4 से, ये भी नंबर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी नंबर 4 से मल्टीप्लाई होगा। यानी इक्वेशन 3 है ना, ये पूरी इक्वेशन 3 किससे मल्टीप्लाई होगी 4 से। ओके, तो चलो स्टार्ट डूइंग मल्टीप्लाई। 2a को मैं ये 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2a को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2 लाइन छोड़ना 8a, क्या आएगा 8a, माइनस का माइनस। 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दिस इज नॉट 3, 3b, 3b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 इंटू 3, 3b इंटू 4 12b इज इक्वल टू 15 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम पूरी इक्वेशन, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो 15 4 जा 60, इक्वेशन 3 बन गई 5, 4 मत लिखना, 4 ऑलरेडी बनी गई। मैं 4 इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा 8 बनने का था। इक्वेशन 4 को चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो इक्वेशन चेंज नहीं करते मैं उसको नीचे लिखता हूँ। कहाँ लिखता हूँ, नीचे, तो नीचे लिखिए ये इक्वेशन को, नीचे इक्वेशन 4 को, यानी इक्वेशन को मैं नीचे लिख के बताऊँ, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4। ओके, चलो ये कोएफिशिएंट इक्वल तो हो गया, लेकिन दोनों के पास कौन सी साइन है प्लस। कंडीशन ये है कि एक के पास प्लस है तो दूसरे के पास क्या होना चाहिए माइनस, या तो एक के पास माइनस होगी तो दूसरे के पास क्या होना चाहिए प्लस। तो मैं इधर साइन चेंज करूंगा, जब भी मैं साइन चेंज करूंगा तो एडिंग नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग। तो लिख के बताइए, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अच्छा मैं 5 को 4 से माइनस कर रहा हूँ ना, लेकिन तुम लोग इंग्लिश मीडियम के, तुम लोग को लैंग्वेज आना चाहिए। तुम लोग कैसा लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। कभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ऐसा लिख के बता देगा। एडिंग में क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 4। सब्ट्रैक्टिंग में क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। एनी डाउट किसी को भी देना। चलो सब्ट्रैक्टिंग का मतलब साइन चेंज, ये 8 है प्लस, पास दो साइन है, कौन सी साइन है प्लस, वो बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस, 8a माइनस 8a कैंसिल,
माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 5 17b, बड़ा नंबर 12 उसकी साइन है माइनस, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 77 नहीं जाता है, लेकिन 77 में से 60 जाता है ना, देखो मैं माइनस करके बताऊं, 77 में से 60 माइनस करेंगे, 7 7 माइनस 6 1, 17 आंसर है। ओके, बड़ा नंबर 60 और 77 में, बड़ा नंबर 77 उसकी साइन है प्लस, वो बन गया माइनस, therefore माइनस 17b इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस से माइनस कैंसिल, therefore 17b is equal to 17. Okay, therefore b is equal to 17 upon 17, 17 ones are 17 ones are, therefore b is equal to 1. b की वैल्यू मिली, की वैल्यू मिली b की, लेकिन क्वेश्चन का है में एक्स वाई में, तो आंसर एक्स वाई में ही आना चाहिए, लेकिन मेरा आंसर का में आ रहा है बी में, तो यानी इसका मतलब हमको और आगे भी करना है। चलो अभी बी बचा है ना, जैसे बी बचा है तो ए बी बचा है ना। अभी मैं क्या करूंगा, अब ये जो लुक हियर, बी की वैल्यू मेरे को 1 मिली ना, अब बी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास 4 इक्वेशन है, सॉरी 4 में 5 इक्वेशन है, बी की वैल्यू मिली मेरे को, बी की वैल्यू देखो इधर, बी की वैल्यू मेरे को 1 मिली, बी की वैल्यू मेरे को क्या मिली 1, है ना। अब बी की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 और 2 में तो सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 में मैं सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 में ए बी नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 में ए बी नहीं है, क्योंकि मेरे को वैल्यू क्या मिली है बी की, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 में मैं सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसका ए बी नहीं है। अब मैं करूंगा तो मैं करूंगा किसमें कर सकता हूँ, या तो मैं इक्वेशन 3 में कर सकता हूँ, या तो इक्वेशन 4, या तो इक्वेशन 5, 5 मल्टीप्लाई होकर बड़ी हो गई है, तो 5 में मत भरो, या तो 3 या तो 4। अभी 3 और 4 में भी कौन सी इक्वेशन छोटी दिख रही, मतलब जिसके नंबर कम है, इक्वेशन 3 के नंबर कम है, तो तुम लोग इक्वेशन 3 में भरो, तुम लोग इक्वेशन 3 में भी भरेंगे तो भी राइट है, 4 में भरेंगे तो भी राइट है, 5 में भरेंगे तो भी राइट ही आंसर आएगा, समझे। मैं इक्वेशन 3 में भर रहा हूँ, क्या में भर रहा हूँ, इक्वेशन 3। तो बी की वैल्यू, ये जो बी की वैल्यू मिली ना, तुम लोग क्या में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो चलो बराबर है, लिख के बताएंगे सर, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1। अभी रीसब्स्टिट्यूटिंग आएगा नहीं है, रीसब्स्टिट्यूटिंग को टाइम है जब पूरे a और b मिल जाएगा तभी। ओके, अपना रिजवान समझ में आ रहा है ना, एकदम ध्यान से देखो अच्छे से, रिजवान आई कैन सी यू। सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 1 इन, मैंने कौन सी इक्वेशन बोला था, इन इक्वेशन मैंने बोला था 3 4 5, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन या पांचवी इक्वेशन, कोई भी एक करो, मैंने बोला था तीसरी इजी है, तो इक्वेशन 3 में। ओके, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, समझ है, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। तो मैं लिख के बताऊंगा, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन लगा, लिखा, कौन सी इक्वेशन लिखा मैंने 3। ओके, अभी वैल्यू भरो, देयरफॉर डाल के, इधर देयरफॉर नहीं आएगा, ठीक है, ये तुमने इक्वेशन लिखे, 2a माइनस 3, b की वैल्यू 1 है, 3 और b के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट, b की जगह पे 1 इज इक्वल टू 15। ओके, देयरफॉर 2a माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 15, 2a इज इक्वल टू 15, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18, a इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 1 जा 2 9 जा, therefore a is equal to 9। ओके, चलो तुम्हारे को b की वैल्यू 1 मिली थी, a की वैल्यू 9 मिली। ओके, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले a आता है, a is equal to 9 एंड b is equal to 1। ओके, बट सम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई में था, आंसर क्या में आ रहा है ए बी में। यू कैन सी द क्वेश्चन, लुक हियर, दिख रहा है क्वेश्चन एक्स वाई में ना, और आंसर मेरा ए बी में आ रहा है, यानी तुम लोग को एक्स वाई में आंसर लाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे जब सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, जिस तरीके से सब्स्टिट्यूटिंग करें उस तरीके से रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे।
अब आएगा रीसब्स्टिट्यूटिंग। बड़े बड़े समय एकदम अच्छे से ध्यान से देखो, तुम लोग को कितना अच्छा मौका मिला कि तुम लोग अच्छे से सीख सकते, समझ है। पर्सनली विदाउट डिस्टर्बेंस तुम लोग सीख रहे। रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ, resubstituting the values of A and B, समझ है। resubstituting the value of A and B, okay, resubstituting the values of A and B, ऐसा लिखेंगे, resubstituting the values of A and B, B कवर हो रहा था बोलता नहीं, resubstituting the values of A and B, समझ है ना। you must tell me resubstituting the values of A and B। तो देखो A की वैल्यू क्या है, ऐसा ही है 1/x इज इक्वल टू ए, है ना, 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी, इस तरीके से इक्वेशन थी ना, 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी। तो देखो 1/x इज इक्वल टू ए है, 1/x इज इक्वल टू ए, दिख रहा है ना इधर, मेरे को बराबर से देखो, 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी। तो 1/x 1/x इज इक्वल टू ए, तो ए मत लिखो, ए की वैल्यू क्या मिली 9, तो ए की जगह पे 9, एंड क्या है 1/y इज इक्वल टू बी, बराबर से देखो सब जन, 1/y इज इक्वल टू बी, तो इधर लिखेंगे एंड 1/y इज इक्वल टू बी की जगह पे बी नहीं लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या मिली 1, ओके सिंपल। चलो आगे, इसके नीचे कुछ नहीं आने 1, अभी इक्वल टू है ना, इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो फाइंड करने का है वो उससे क्रॉस करो, एक्स फाइंड करने का है तो एक्स से क्रॉस, ऐसा पहले हम लोग एक्स से क्रॉस करेंगे, तुम लोग अभी ना बच्चे नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं देके बताने का, एक्स 9 जा 9x, therefore डालो एक्स 9 जा 9x इज इक्वल टू 1 1 जा 1, समझ में क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स 9 जा 9x इक्वल टू जगह पे इक्वल टू 1 1 जा 1, एंड यहाँ देखो 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 जो फाइंड करने का उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y फाइंड करने का है, y 1 जा y इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, सम खत्म नहीं हुआ, देखो 9x से ये, तो x इज इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो लिखेंगे, इक्वल टू के बाद 1 है तो 1 लिखा, अब ये 9 को मैं उधर भेजूंगा, 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब 9 1 के पास आएगा तो वो क्या बन जाएगा डिवाइड, अभी की ध्यान दो अच्छे से समझो, एंड y इज इक्वल टू, देखो मेरा अल्फाबेटिक ऑर्डर में आगे है, पहले x फिर y में था ना, लुक हियर क्वेश्चन ऐसा था, है ना, ये क्वेश्चन था एक्स वाई में था, और मेरा आंसर भी एक्स वाई में आ गया, अभी लोग को लिख के बताइए, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, पहले एक्स की वैल्यू 1/9 कॉमा 1 is the solution of the given simultaneous equation। ओके अभी तुम लोग को ये एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा तो तुम लोग अच्छे से समझ जाएगा, पहले तुम लोग अच्छे से ध्यान दे लो, मेरे को पहले ये पेज अच्छे से देख लो, ये पेज अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से देखो सब जन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैसे मैं सब्स्टिट्यूटिंग कर रहा हूँ, अल्फाबेट नीचे, हो गया होगा ना ये पेज, चलो अभी मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 5 लिखा हुआ है, दिख रहा है, multiplying equation 3/4, subtracting equation 4 from equation 5,
अच्छे से देखो। रिजवान अच्छे से देखो, गुड बॉय। शमून, ऑल गर्ल्स, आसिया, बराबर से देखो। ओके, ऑन करो। चलो, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंट है, देखो बराबर से। डिनोमिनेटर में कैसा नंबर आ रहा है देख लो, डिनोमिनेटर में कैसा नंबर आ रहा है देखो। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अभी डिनोमिनेटर में ना सिर्फ एक्स नहीं आ रहा है, सिर्फ वाई नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है एक्स प्लस वाई, मोनोमियल नहीं आ रहा है, बाइनोमियल आ रहा है एक्स प्लस वाई। इसके पीछे पहले जो सम करते उसके अंदर देखो सिर्फ एक्स सिर्फ वाई, सिर्फ एक्स सिर्फ वाई। ओके, अब ये सम करते देखो डिफरेंट है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, लेकिन वेरिएबल नीचे ही है ना, अल्फाबेट नीचे आ रहे। अगर नंबर नीचे आते तो मैं वो करता था, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करता था। अभी ये ऐसे टाइप के सम है ना, अल्फाबेट कभी भी नीचे आएंगे, चाहे मोनोमियल हो या बाइनोमियल। तुम लोग को क्या करने का, सब्स्टिट्यूटिंग फिर री सब्स्टिट्यूटिंग। ओके ओके, री सब्स्टिट्यूटिंग तब करेंगे जब जो भी वैल्यू तुम, जो भी अल्फाबेट तुम लोग अज्यूम करेंगे ना, जब वो दोनों वैल्यू की मिल जाएगी उसके बाद ही री सब्स्टिट्यूटिंग आएगा। समझ है, तो पहले सब्स्टिट्यूटिंग फिर री सब्स्टिट्यूटिंग। ओके, चलो, अब ये सम वो वाले सम से और थोड़ा बड़ा है, बराबर दिख रहा है। चलो पहले मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी दूसरी इक्वेशन लिखो, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन देख लिया अच्छे से। अब देखो, दोनों इक्वेशन के अंदर मैंने देखा, नोट कर तुम लोग ने भी देखे कि दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है। एक्स प्लस वाई बाइनोमियल है क्योंकि दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के बीच में एक साइन है, दो वेरिएबल के बीच में एक साइन, दो वेरिएबल के बीच में एक साइन, दो वेरिएबल के बीच में एक साइन, इसके लिए ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि ये वेरिएबल नीचे ना, सब्स्टिट्यूटिंग दिख रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग। कौन सा अल्फाबेट नीचे, एक्स प्लस वाई, बराबर देखो, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, और ऊपर कौन सा नंबर देंगे, मैंने बोला तुम लोग को 1, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने कौन सा अल्फाबेट मैंने बोला, जब भी एक्स वाई हटाएंगे या तो ए बी या तो एम एन, मैं ए बी दे रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड इधर एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई ऊपर देंगे, वाई दे दिए ना, तो यहाँ पे कौन देंगे, इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी। दिख रहा है ना राजा, शमून, सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी इन अबाउट, ऐसा स्टेटमेंट लिखो, इन अबाउट टू इक्वेशन। ओके, इन अबाउट टू इक्वेशन। चलो अब रेडी करो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ए के पहले जो नंबर दिया कौन सा नंबर है, 1 है,
जब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो ये तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो क्या बनेगा 10 है। जब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या बनेगा 10 है। क्या बनेगा 10 है। तो लिख के बताइए 10 ए, तो सॉरी 10 ए अपॉन में मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या बनेगा 10 है। एनी डाउट? नो। यहां देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, बी के पहले नंबर कौन सा नंबर है 1। जब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बी, क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बी, तो ये इक्वेशन 1 में 2 अपॉन एक्स माइनस वाई है। पहले इधर देखो, इधर कौन सी साइन है प्लस, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या बनेगा 2b, क्या बनेगा 2 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या बनेगा 2b इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 बन गई 3। क्या बन गई 3। ओके, अभी नेक्स्ट इक्वेशन में पढ़ो। मेरे को मालूम है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो 15 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या बनेगा 15a, क्या बनेगा 15a। ओके, नाउ लुक हियर, इधर माइनस है इसके लिए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1b, b के पहले कोई नंबर यानी कौन सा नंबर है 1। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1b, है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1b, b के पहले कोई नंबर यानी कौन सा नंबर है 1, तो ये है 5 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो क्या बनेगा 5b। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1b, तो 5 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या बनेगा 5b इज इक्वल टू -2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, मैं 10 को 15 नहीं बना सकता हूँ, 15 को 10 नहीं बना सकता हूँ, लेकिन 10 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150, और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150, 150, यानी ऐसे भी 150 बन रहा है लेकिन बड़ा नंबर बन रहा है। यहाँ पे मैं करूंगा ना 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, तो ये छोटा नंबर बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, मेरे को अभी ये सम ऐसा है इसके अंदर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी ये नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और ये नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, यानी इक्वेशन 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5, 5 लिखो, और इक्वेशन 4 को यानी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। दिख रहा है ना, इक्वेशन पूरी 4 को, मतलब ये नंबर को, यही नंबर सब नंबर, ये इक्वेशन 4 है, मैं इन लोगों को सेम कर रहा हूँ ना। जब मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से। समझ आ गया? चलो, तो इधर इन लोग को लिख के बताएंगे, ऐसा लिखना मेन नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना जरूरी है। मल्टीप्लाई ये बराबर देखो, कवर एम छुप रहा है, चल नहीं गया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय, इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय, इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, है ना। तो चलो अब मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन 3 किससे मल्टीप्लाई होने वाली 5 से, और पूरी इक्वेशन 4 किससे मल्टीप्लाई होने वाली 2 से। चलो पूरी इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 ए को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 5 50, एक लाइन छोड़ना, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी, 10 ए को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 50 प्लस 2b को 5 से मल्टीप्लाई कर, 4 इंटू 5 20, 4 5 20, इक्वेशन 3 बन गई 5, इक्वेशन 3 क्या बन गई 5। ये इक्वेशन को भी चेंज कर दे, है ना, ये पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 15a को 2 से मल्टीप्लाई करा, 15 2 30, 30a माइनस का माइनस, 5b को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10b इज इक्वल टू -2। लुक हियर, यहाँ पे माइनस, ठीक है सर, सबसे यहाँ तक समझ में आया ना, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया ना यहाँ तक, वो असल में मेरा
कनेक्शन टूट गया था, चलो चलो। ये -2 है, क्या है -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी 100 मत, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस का माइनस, 2 2 सा 4, -2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर है -4। ये देखो कोएफिशिएंट सेम हो गया, कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन अपोजिट है, अपना काम आसान, यानी साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। जब साइन चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, एडिंग, एडिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन 5 है, अच्छा ये इक्वेशन 6 है, भूल गया, इक्वेशन देने नाम भूल गया था, 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, 50 प्लस 30 80 है, 50 प्लस 30 80 है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 20 में से 4 गया 16, 20 में से 4 गया 16, बड़ा नंबर 20 उसकी साइड में प्लस, तो प्लस है लिखिए, therefore 80a इज इक्वल टू 16, ये पूरा सेम टू सेम एक बार लिख के बताने का, 80a इज इक्वल टू 16, therefore a इज इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो लिखेंगे, इक्वल टू के बाद 16 है तो 16 लिखेंगे, 80 के बाद मल्टीप्लाई, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, समझ आ गया क्या हो जाएगा, डिवाइड, कट होता है, यस, 8 1 जा 8 0, 8 1 जा 8 0, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 10, आया कट करने के लिए, कैसे सिंप्लीफाई करा, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ओके। चलो अभी a की वैल्यू 1 अपॉन 5 मिली ना, अभी a की 1 अपॉन 5 जो वैल्यू मिली हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में तो नहीं कर सकते, इक्वेशन 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि उसके बाद a नहीं है, तो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या तो इक्वेशन 3, या तो इक्वेशन 4, या तो इक्वेशन 5, या तो इक्वेशन 6, 5 और 6 में मत करो क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर है, 3 और 4 में भरो, 3 और 4 में किसके पास छोटे नंबर है, थर्ड, तो मैं थर्ड में भर रहा हूँ, ए की वैल्यू 1/5 है, फ्रैक्शन में है ना, दिख रहा है ना, ए की वैल्यू 1/5 है, दिख रहा है, ए की वैल्यू 1/5 है, अभी ए की वैल्यू 1/5 ना, मैं इक्वेशन 3 में भर रहा हूँ, इक्वेशन 3 है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, दिख रही है, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 1/5, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 1/5, substituting a is equal to 1/5 in equation 3 बोला ना मैंने, इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 ये देखो, इक्वेशन 3 ये 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ओके, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 10 और a के बीच में कौन है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, जबकि ये नंबर फ्रैक्शन में ना तो मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, तुम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी राइट है, 1/5, क्यों मैंने मल्टीप्लाई लिखा मैं बताऊंगा, प्लस 2b इज इक्वल टू 4, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो तुम ये 5 को 2 से कैंसिल कर सकते, लेकिन तुम फिर ये 5 को ये 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, ये 5 को 10 से कैंसिल कर सकते, लेकिन ये 5 को 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, समझ है, अगर मल्टीप्लाई होता तो मैं कट कर सकता, वैसे भी वो कट नहीं होने वाला है क्योंकि ये 5 और ये 2 है, लेकिन ये 5 और ये 10 क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इधर क्या है मल्टीप्लाई, समझ है ना, मल्टीप्लाई का दो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का दो मीनिंग होता है, एक तो साइड मल्टीप्लाई करो या तो काटो, कटता है तो काटो, यस कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, समझ आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब ये मल्टीप्लाई है ना भाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब साइड मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 2b, 2 1 जा 2, सुफियान पढ़ो, 2 1 जा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4,
है ना, 2 1 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, देखो डालो therefore। अच्छा ये प्लस 2b है तो प्लस में लिखेंगे, अगर ये माइनस होता तो मैं माइनस लिख के बताता, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 उधर देगा तो क्या बनेगा -2, therefore 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, कभी भी प्लस माइनस करेंगे तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर 4 उसकी साइन है प्लस, तो प्लस से लिखते हैं b इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं है, ऊपर 1 की वैल्यू रहती है, यानी a की वैल्यू 1 अपॉन 5 एंड b की वैल्यू 1, b की वैल्यू, अरे इधर भी चलो, a की वैल्यू 1 अपॉन 5, b की वैल्यू 1, फॉर्म खत्म नहीं हुआ, रीसब्स्टिट्यूटिंग बचा है, अलामान समझ रहे हो ना, अलामान, हाँ ठीक है, तुमने मुंडी हिला के मेरे को बता देना समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मैं देख रहा हूँ सबको। चलो a इज इक्वल टू 1, एक मिनट, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, b इज इक्वल टू 1, अब इन लोग की वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर, ये जो स्टेटमेंट लिखे ना तुम लोग ने, सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू b, 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू b, तो हम लोग क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग क्या लिखेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए ना, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए नहीं लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 5, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, तो इधर देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी मिली, बी की वैल्यू मिली 1, समझ है, सम खत्म नहीं हुआ, फिलहाल तुम लोग इतना अच्छे से देख लो, अच्छे से देखो, बराबर से एडजस्ट करना, 2 मिनट से वो कर। देखो अच्छे से, अलामान हर एक चीज देखो, अलामान समझ रहा है ना, गुड बॉय, अच्छे से देखो समझे, हो गया, सम खत्म नहीं हुआ, रीसब्स्टिट्यूटिंग की वैल्यू आपको करने है, ओके चलो स्टार्ट, अब यहाँ पे देखो, अभी लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा होल अपॉन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा होल अपॉन है, चलो एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई 1 जा एक्स प्लस वाई, ये पूरा ना, ये पूरा होल अपॉन है ना, एक्स प्लस वाई को ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस वाई 1 जा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 5 जा 5, अब देखो ये इक्वेशन बन गई,
इसके पहले वाले समय तो डायरेक्ट एक्स मिल गया था, डायरेक्ट वाई मिल गया था। अब ये इक्वेशन बन रही है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो एक्स प्लस वाई वन था, एक्स प्लस वाई वन 5 था 5 अभी है। एक्स प्लस वाई वन था, एक्स प्लस वाई वन 5 था 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि अपने 1 2 3 4 5 6 अब बन गई इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 के नीचे कौन सा नंबर है 1, 1 के नीचे कौन सा नंबर है 1। एक्स माइनस वाई वन जा, एक्स माइनस वाई वन जा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 1 जा 1। ये इक्वेशन नंबर 8। देखो कितना बड़ा सम है, इक्वेशन और बन गई, समझ है। यहाँ ध्यान दो, चलो आराम से ये कट हो रहा है। देखो ये भी कोएफिशिएंट सेम है, ये भी कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम साइन है और यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो हम लोग अपोजिट साइन चूज करते हैं। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, तो इधर लिख के बताइए एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। एक्स से पहले कोई नंबर नहीं आने 1, एक्स से पहले कोई नंबर नहीं आने 1, समझ है। एक्स से पहले कोई नंबर नहीं आने 1, एक्स से पहले कोई नंबर नहीं आने 1। प्लस 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 कोई साइन नहीं आने प्लस है, प्लस 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 1x 2x इज इक्वल टू, इसके पहले साइन है प्लस, इसके प्लस, इसके पहले जो साइन है प्लस, प्लस 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 5 प्लस 1 6, 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर एक बार वापस से लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 6। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इधर तक समझ है ना। 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 समझ है, इधर तक मैंने सॉल्व करा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 2, 2 3 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अभी x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू नहीं मिली। सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब देखो तुम्हारे पास कौन सी एक्स वाई वाली इक्वेशन, उसमें भरेंगे। अभी इसके 1 और 2 में इक्वेशन एक्स और वाई है, लेकिन तुम लोग के नंबर देखो कैसे फ्रैक्शन में इतने हार्ड है, तो इसमें नहीं भरेंगे। 3 और 4 में तो भर ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोग के पास ए भी है। 5 और 6 में भी नहीं भर सकते, क्योंकि इन लोग के पास भी क्या है ए बी। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तुम लोग कहाँ भरेंगे एक्स और वाई इसके अंदर, या तो इक्वेशन 7 में या तो इक्वेशन 8 में। 7 और 8 में कौन सी इक्वेशन अच्छी है, 7 भी अच्छी है, 8 भी अच्छी है, 8 ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिलहाल मैं इक्वेशन 7 में भर रहा हूँ। किसमें भर रहा हूँ, इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 की वैल्यू है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7 में, इन इक्वेशन 7, और इक्वेशन 7 क्या थी, x प्लस, इक्वेशन 7 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिख रहा है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा तो -3, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2। therefore x is equal to 3 and y is equal to 2, therefore x comma y is equal to 3 comma 2 is the solution of the given simultaneous equation. Okay, recording stop कर लो। (27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85. 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. ये दो इक्वेशन है, यहाँ ध्यान दो, ये दो इक्वेशन है, बराबर से कवर नहीं हो रहा पेज।
ये दो इक्वेशन है। ओके, अब मैं इसके नीचे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, थोड़ा आगे ले लो, अभी बराबर करूंगा। 27 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85। ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये दूसरी इक्वेशन लिखो, जिसको नहीं दिख रहा है इधर बराबर से कट रहा है तो इधर देखो, 31 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 27 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे ना अल्फाबेट के साथ नंबर है, अल्फाबेट के साथ नंबर है, अल्फाबेट के साथ नंबर है, अल्फाबेट के साथ नंबर है। तो तुम लोग बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूटिंग ही करेंगे बिकॉज ये बायनोमियल टाइप है। एक्स माइनस टू बायनोमियल है, वाई प्लस 3 बायनोमियल है, एक्स माइनस टू बायनोमियल है, वाई प्लस 3 बायनोमियल है, और ये बायनोमियल दोनों सेम है, ये बायनोमियल दोनों सेम है। और अपॉन में हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग क्या सेम है? एक्स माइनस टू एक्स, वाईफाई बंद हो गया, चालू चालू हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग एक्स माइनस टू सेम है ना, सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए, एंड वाई प्लस थ्री सेम है, वाई प्लस थ्री ऊपर देंगे नंबर 1, ऊपर देंगे नंबर 1 इज इक्वल टू बी इन अबाउ टू इक्वेशन। चलो ध्यान दो, 1 अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए, ए के पहले कोई नंबर नहीं, कौन सा नंबर है? 1। 1 अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 1 है, 1 है, 1 अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 1 है, तो ये तो 27 अपॉन एक्स माइनस टू है, तो ये बनेगा 27 ए। साइन प्लस है तो प्लस लिखो। ओके, अब देखो 1 अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू बी, बी के पहले कोई नंबर नहीं, कौन सा नंबर है? 1। 1 अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 1 बी, तो 31 अपॉन वाई प्लस थ्री क्या रहेगा? 31 बी, 31 बी इज इक्वल टू 85। इक्वेशन 1 बन गई 3, इक्वेशन 1 बन गई 3। उसी तरीके से चलो ये देखो, 31 अपॉन एक्स माइनस टू, 1 अपॉन एक्स माइनस टू क्या है? 1 है, तो 31 अपॉन एक्स माइनस टू क्या बन जाएगा? 31 ए प्लस, क्या लिखा मैंने? प्लस। ओके, प्लस 1 अपॉन वाई प्लस थ्री 1 बी है, तो 27 अपॉन वाई प्लस थ्री क्या हो जाएगा? 27 बी इज इक्वल टू 89। ये इक्वेशन नंबर 4। अब ये देखो हमारी पहली एक्सरसाइज की स्पेशल टाइप वाला सम हो गया है, दिख रहा है? यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे 31, यहाँ पे 31। तो ऐसे टाइप के स्पेशल टाइप वाले सम में मैंने बोला था, याद है? एक बार एडिंग, फिर एक बार सब्ट्रैक्टिंग, फिर एक बार एडिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तुमने सब्स्टिट्यूट करे तो रीसब्स्टिट्यूटिंग आएगा, लेकिन यहाँ से तुम लोग क्या करेंगे? पहले एक बार एडिंग, एक बार सब्ट्रैक्टिंग, फिर एक बार एडिंग। ओके, फिर बाद में करेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग। समझ में? एक बार एडिंग, एक बार सब्ट्रैक्टिंग, फिर एक बार एडिंग, फिर रीसब्स्टिट्यूटिंग। चलो, तो पहले मैं एडिंग करूंगा, मल्टीप्लाई मत करना, तो बोलेंगे इसको 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 मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो ये सेम है और ये सेम है, तो एक बार एडिंग और एक बार सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे जगह है तो मैं लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, प्लस 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 प्लस, एडिंग में साइन चेंज नहीं करते, प्लस प्लस प्लस, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 2 5, 5 है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस करेंगे क्योंकि प्लस 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 होता है। 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 2 5, 58 बी, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर 31 उसकी साइन है प्लस, तो प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, 9 प्लस 5 14, कैरियर 1, 8 8 16 और 1 17, 174, 174। Therefore, एक बार ये इक्वेशन लिख के बताएंगे, 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174, इज इक्वल टू 174। चलो इन लोग में कॉमन निकालेंगे, 58 इधर भी है, 58 इधर भी है, जो कॉमन है मैंने उसको अंडरलाइन करा,
तो जो भी अंडरलाइन हुआ यानी जो कॉमन हुआ वो बाहर निकल गया, समझे। और जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर, जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर कौन अंडरलाइन नहीं है, ए अंडरलाइन नहीं है, प्लस अंडरलाइन नहीं है, बी अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि 58 कॉमन है वो बाहर आ गया। जो बाहर नहीं आया वो कौन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 174। therefore a plus b is equal to 174 अपॉन, क्यों अपॉन, क्योंकि ये 58 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड। समझ में आ गया। चलो अभी 58 के टेबल में 174 आता है क्या, मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। 3 8 24 करिए 2, 3 5 50 16 17 आता है ना, यानी 58 1 का 58 3 का। therefore a plus b is equal to 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर, मेरे पास 1 2 3 4, अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। मैंने अभी तक के एडिंग करा ना, मैंने क्या करा अभी तक के एडिंग। अब क्या बाकी है, ये स्पेशल टाइप का सम है, एडिंग है ना। अभी एडिंग के बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फिर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग फिर एडिंग। चलो एक के नीचे इक्वेशन लिखो, ये एक लाइन छोड़ के दोनों इक्वेशन लिखो, दो लाइन छोड़ के, सॉरी 2 लाइन छोड़ के ये दोनों इक्वेशन वापस से लिखो, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, ये इक्वेशन नंबर 3। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, ये इक्वेशन नंबर 4। एडिंग हो चुका है ना राजा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब साइन चेंज। ये 2 लाइन छोड़ते ना, ये स्टेटमेंट के लिए लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। हम 3 को 4 से माइनस कर रहे, लेकिन लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम कौन स्क्रीन चालू कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब साइन चेंज, प्लस बन गया माइनस, प्लस बन गया माइनस, प्लस बन गया माइनस, प्लस माइनस माइनस। 27 में से 31 में जाता है, लेकिन 31 में से 27 जाता है। मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इधर, तुम लोग पेपर में ऐसा रफ वर्क मत करना। 1 में से 7 में जाता है 2, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 7 4। लुक हियर, 11 माइनस 7 4, तो इधर 31 में से 27 में से 31 जाएगा तो 4a है ना, बड़ा नंबर 31 उसकी साइड प्लस, लेकिन अब क्या बन गई है माइनस, प्लस माइनस बराबर से कवर कर, प्लस माइनस माइनस, इधर भी वही आएगा। 31 में से 27 गया 4b, बड़ा नंबर 31 अभी साइन उसकी क्या है प्लस, तो प्लस इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। 89 में से 85 में से 89 में जाता है, लेकिन 89 में से 85 जाता है ना, 89 में से 85 जाता है, कितना बचा 4, बड़ा नंबर 89 में उसकी साइन है माइनस, है ना, बड़ा नंबर 89 में उसकी साइन है माइनस। अब ये इक्वेशन जगह नहीं है, इसके लिए मैं पीछे लिख के बता रहा हूँ। अच्छा वैसे भी पीछे लिखेंगे सेम टू सेम, क्या है -4a प्लस 4b इज इक्वल टू -4, -4a प्लस 4b इज इक्वल टू -4, -4a प्लस 4b इज इक्वल टू -4, -4a प्लस 4b इज इक्वल टू -4। एक बार पेज पे टर्न करके देखने का, ओके, मैं देखो कैसा देख रहा हूँ। -4a, look here, -4a plus 4b is equal to -4, okay, कैमरामैन। और यहाँ पे देखो इक्वल टू के पहले यहाँ माइनस आ रहा है और इक्वल टू के बाद नंबर है, तो यू कैन चेंज द साइन। नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव 4b बन गया नेगेटिव 4b, नेगेटिव 4 बन गया पॉजिटिव 4। स्टेटमेंट लिख के बताइए। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1। चलो अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 कॉमन, तो जो कॉमन है वो बाहर आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, therefore a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, 4 1 जा 4 1 जा,
a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये बन गई इक्वेशन नंबर, यहाँ पे मेरी इक्वेशन 3 क्या बनी थी, 5, दिख रहा है ना, यहाँ पे इक्वेशन 5 बनी थी, तो ये इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 6। दो लाइन छोड़ के इक्वेशन 5 और 6 लिख के बताइए। इक्वेशन 5 का नाम बोलो, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, दिख रहा है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, दो लाइन छोड़ के a प्लस बी इज इक्वल टू 3, है ना, ये इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 6 लिख के बताओ, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 6। चलो, अब ये इक्वेशन ऐसी कि आराम से कट हो रही है ना, यहाँ पे कट मत करना, साइन चेंज मत करो, आराम से इधर कट हो रहा है ना, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो एडिंग, साइन चेंज नहीं कर रहे, एडिंग इक्वेशन एंड इक्वेशन 6, उसको क्या टाइम पास करेगा, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस प्लस, इधर कुछ रहने 1, इधर कुछ रहने 1, प्लस 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 1 ए 2 ए, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, प्लस 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 3 प्लस 1 4, एक बार लिख के बताइए, therefore 2a is equal to 4, therefore a is equal to 4 upon 2, 2 1 जा 2 2 जा, therefore a is equal to 2, क्या आंसर है, a is equal to 2। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, जब दोनों अल्फाबेट मिल जाएगा a और b, उसके बाद रीसब्स्टिट्यूटिंग आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 2 इन इक्वेशन, सबसे अच्छे इक्वेशन a और b के लिए यही है, इन इक्वेशन 5 या तो 6, मैं इक्वेशन 5 में भर रहा हूं, इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 है a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a की जगह पे 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, therefore डालो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ए बी सी डी पहले आता है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। सम खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन था तुम्हारा एक्स वाई में, लुक या बॉयज, एक्स वाई में, और आंसर क्या में आ रहा है, ए बी में, तो हम लोग अभी ए बी में जो ना अभी रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी तुम्हारे को इधर ये पेज पे समझ है, स्टार्टिंग के अंदर जहाँ पे तुम लोग सब्स्टिट्यूटिंग बता रहे ना, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू बी, क्या ये 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए, तो लिख के बताइए, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए ना, तो ए नहीं लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, लुक हियर, ए की वैल्यू मेरे को क्या मिली है 2 और बी की वैल्यू क्या मिली 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ए की वैल्यू क्या मिली 2, है ना, एंड 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 1 upon y plus 3 is equal to b and 1 upon y plus 3 is equal to b की वैल्यू क्या मिली, b की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू क्या मिली 1, b की वैल्यू कितनी 1, ओके, इसके नीचे कुछ मैंने 1, इसके नीचे कुछ मैंने 1, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, x माइनस 2 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2 ब्रैकेट x माइनस 2, समझ गए, देखो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है 2 आ रहा है, इसके लिए अगर 1 होता तो मैं डायरेक्ट x माइनस 2 1 से x माइनस 2 लिखता, लेकिन ये x माइनस 2 और इक्वल टू क्या है 2, तो 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 एंड क्या लिखेंगे एंड y प्लस 3 1 जा, देखो ये लिख सकते हैं y प्लस 3 1 जा y प्लस 3, यहाँ पे समझ में आ रहा, x माइनस 2 को कैसे, x माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ब्रैकेट x माइनस 2 और y प्लस 3 1 जा y प्लस 3, फर्क है क्योंकि ये 1 है और ये क्या है 2 है, 1 के अंदर सेम आंसर आता है, y प्लस 3 1 जा y प्लस 3 इक्वल टू 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये इक्वेशन ये सॉल्व होगी, अभी इसको मल्टीप्लाई करो 2x 2 into x 2x माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1, इधर तक समझ है,
2 into x 2x minus 2 to the 4 is equal to 1 एंड इसके अंदर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसको नंबर को उधर भेजेंगे, इक्वल टू के बाद 1 है, बात क्या है 1 प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -3, क्या बन जाएगा -3, therefore 2x is equal to 1, -4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4, -4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4 एंड y is equal to 1 minus 3 2 बराबर 3 उसकी साइन है माइनस, बराबर 3 उसकी साइन है माइनस, 2x is equal to 1 plus 4 5, 1 plus 4 5 एंड y is equal to -2, ये तो एज इट इज क्योंकि ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व नहीं हुआ इसके लिए नीचे उतरते जा रहा है, समझ रहे? therefore x is equal to 5, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या डिवाइड एंड ये वो इससे उतरेगा y is equal to -2, अब ये 2 और 5 कट हो रहा है क्या नहीं, so this is the answer, therefore x comma y is equal to 5 upon 2 comma -2 is the solution of given simultaneous equation. Okay, recording pause. चलो यहाँ पे देखो, a chemical reaction is a process in which some substance undergo bond breaking. केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब कुछ सब्सटेंस में क्या हो रहे हैं बॉन्ड ब्रेक हो रहे, सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। किसी को ये डेफिनेशन मतलब समझ में नहीं आया, मैं तुम लोग को ऑन वर्डिंग में लिख के बता रहा हूं, तुम लोग पेपर में लिखेंगे नहीं, तुम लोग पेपर में मैं जो बोल रहा हूं ना वो लिखेंगे नहीं, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लोग ये सेम टू सेम लिखेंगे पेपर के अंदर, बिकॉज इट इज अ डेफिनेशन। पहले देख लो, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अब देखो इसका मैं ऑन वर्डिंग में बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, जिसको कॉपी डाउन करना है वो लिख लो, पेन पेंसिल लेके बैठो, वैसे भी मैं व्हाट्सएप करूंगा फिर भी तुम लोग पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, वो उसका ना डेफिनेशन का मीनिंग बता रहा हूं। द बॉन्ड, बॉन्ड मतलब समझ में आता ना, एक दूसरे में बॉन्ड है, समझे ना बॉन्ड, तो देखो द बॉन्ड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, the bond present in the substances, the bond present in the substances break, the bond present in the substance, the bond present in the substance break and new substance is formed, and new substance is formed by formation of new bond। वो जो डेफिनेशन है ना उसका टूटा फूटा मैंने कर दिया हूं, क्या बॉन्ड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस में बॉन्ड है, देखो Na और Cl, Na के पास प्लस है, Cl के पास क्या है माइनस है, तो इन लोग के पास एक बॉन्ड है, मतलब प्लस माइनस को पकड़ता है और माइनस प्लस को पकड़ता है, समझे? तो वो बॉन्ड, द बॉन्ड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, तो इन लोग दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। अभी इन लोग दोनों में बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस रहेगा ना वो सब्सटेंस के बॉन्ड ब्रेक होके इसके पास आ जाएगा और उसके पास का ब्रेक होके इसके पास आ जाएगा, फिर इन लोग एक नए सब्सटेंस बन जाएंगे, समझ रहे? उन लोग एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन देखो तुम लोग फिलहाल ये रट्टा मार लो, a chemical reaction is a process in which some substance undergo bond breaking
and are transformed into new substance by formation of new bond. सब मार्किंग करो टेक्स्ट के अंदर। अरे कैमरामैन कवर ही नहीं करते हैं, इन बराबर से देखने की कोशिश करो जिसको दिख रहा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तुम लोग ने लास्ट ईयर भी सीखे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो के पहले जो भी आएगा वो रिएक्टेंट, एरो के बाद जो भी आएगा प्रोडक्ट। Whereas the substance formed as a result of chemical reaction by the formation of new bond are called product। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेफिनेशन, तुम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेफिनेशन पूछेंगे तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो भी सब्सटेंस फॉर्म रहेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन by formation of new bond are called product। समझ आ गया? प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, जो सब्सटेंस फॉर्म देगा केमिकल रिएक्शन में उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेंगे उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। समझ आ गया? रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेंट होंगे उन लोग को बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो भी सब्सटेंस फॉर्म देंगे उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा, फिलहाल तुम लोग याद देखो अच्छे से। For example, formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is the chemical reaction। Is the chemical reaction। देखो ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सबने सुने कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसको बोलते हैं, अदिति, जुवेरिया, ऐमन, महरीन, आसिया, सब ध्यान दो, अब्दुल्ला। फॉर एग्जाम्पल देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे फॉर्म होता है, बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर। बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन। देखो मैं बता रहा हूं, लिख के बता रहा हूं। कोल को बोलेंगे कार्बन। क्या बोलेंगे, कार्बन। कार्बन ऐसे नहीं जलेगा, उसको हीट करना पड़ता है, और हीट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। सबको मालूम ना, ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग। सुशांत अपना पढ़ो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन कौन है, रिएक्टेंट, बिकॉज इन लोग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट हो रहे। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कौन है, रिएक्टेंट। और इन लोग रिएक्ट करके, जब मैंने ऑक्सीजन को जलाया, मतलब ऑक्सीजन को नहीं, मैंने कार्बन को जलाया, जब मैं कार्बन को जला रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इन लोग दोनों के पास बॉन्ड है, कार्बन के पास भी बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास भी बॉन्ड है, और इन लोग मिलके क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो फॉर्म दे रहा है ना, ये जो मिल रहा है, इन लोग दोनों पार्टिसिपेंट है, ये रिएक्टेंट। ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में ये दोनों सब्सटेंस आ रहे, पार्टिसिपेंट हो रहे, और ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये फॉर्म हो रहा है ना, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। समझ गए? रिएक्शन के अंदर इन लोग दोनों पार्टिसिपेंट हुए, ये रिएक्टेंट, एरो के बाद ये जो फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो तुम लोग को टीचर पूछेंगे रिएक्टेंट कौन है, ये इक्वेशन के अंदर, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन है, कार्बन भी रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। तो टीचर बोलेंगे प्रोडक्ट कौन है यार, तो बोलेंगे टीचर प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में? कौन है प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में? ओके। फिर a chemical reaction is represented by, a chemical reaction is represented by writing a chemical equation। समझ गए? ये देखो, ये जो था केमिकल रिएक्शन था, अब कहा गया राजा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन को मैंने ऐसा लिख के बता दिया।
तो ये होगा केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों मिलकर क्या हो गए? केमिकल इक्वेशन। ये मैंने वर्डिंग में लिखा, ये मैंने क्या में लिखा? वर्डिंग में। लेकिन तुम लोग को वर्डिंग में भी लिखने, वर्डिंग में नहीं लिखने का, तुम लोग को सिंबल में लिखने का है। क्या में लिखने का? सिंबल। माइक चालू करो। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। प्रोडक्ट किसको बोलते हाँ हैं? समझ में सर। आया? हाँ सर। हाँ सर। और एरो के पहले, एरो के बाद प्रोडक्ट। हाँ सर। क्या बोल रहा हूँ? बॉन्ड। तुम लोग क्या करो मालूम? एक अच्छे से ना व्हाट्सएप कर दो टेक्स्ट के अंदर, साइंस के ये चैप्टर का पेज उन लोग वो कर दे। और जुएरिया ने ना वो करिए, पीडीएफ बनाइए सब सब्जेक्ट पे। ग्रुप में जुएरिया से मांग सकते, जुवेरिया को बोलते तो जुवेरिया को तुम लोग को सेंड कर देंगे, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है। कराओ। सर बहुत आवाज हो रही है। नहीं देना। हेलो सर, बहुत आवाज आ रही है। माइक म्यूट करो। जुवेरिया तुम्हें ना ग्रुप में ना सेंड कर दो पीडीएफ, जो तुमने मेरे को बोले थे ना, तो ताकि सब जन टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते। ओके चलो। आज मैं अभी ये फिलहाल मैं बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ, बैलेंस करने के लिए। जिसको भी बैलेंस करने नहीं आता है वो अच्छे से देखो, जिसको भी बैलेंस करने नहीं आता है वो देखो। न्यू कवर लोग मेरे इधर जो भी है, अदिति, माज, माज है ना, अदिति, माज, इन लोग सब देखो। पहले मैंने केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को पहले मैंने वर्डिंग में लिख के बता रहा हूँ। मेरे को कैसा लिख रहा हूँ वर्ड में? सिल्वर नाइट्रेट, सबको मालूम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मालूम है ना, सबको मालूम है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये देखो अभी जगह नहीं है, मैं नीचे लिखूंगा, जगह नहीं, इसके लिए मैं ये एरो बना दिया हूं, जगह नहीं इसके लिए मैं नीचे लिखूंगा, तुम लोग इधर देखो। लुक हियर, ये एक सब्सटेंस है सिल्वर नाइट्रेट। तुम क्या देख के मुस्कुरा रहे? एक मिनट म्यूट करो। सब्सटेंस है सिल्वर नाइट्रेट। लुक हियर, सिल्वर नाइट्रेट, वो सारी रिकॉर्डिंग। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट दूसरा सब्सटेंस है। एरो के पहले आ रहे, इसके मतलब इन लोग रिएक्टेंट है, इन लोग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट हो रहे। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। सिल्वर के पास नाइट्रेट है, सोडियम के पास कौन है? क्लोराइड। अब इन लोग के बॉन्ड क्या है? ब्रेक हो जाएंगे, इन लोग के बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो जो ये क्लोराइड है ना, ये सिल्वर के पास आ जाएगा, तो वो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड, SILVER, सिल्वर क्लोराइड, CHLORIDE, सिल्वर क्लोराइड प्लस प्लस। अब ये नाइट्रेट बचा है और सोडियम बचा है, नाइट्रेट और सोडियम, नाइट्रेट और सोडियम मिलके क्या बन जाएंगे? सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाएंगे? सोडियम नाइट्रेट। ये दिखा ना, सोडियम, जगह ने इसके लिए इधर लिख रहा हूं मैं, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया? मैंने कुछ ज्यादा बड़ा लिख दिया, मैं वापस से ये वर्ड इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ। देखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस, जगह नहीं इसके लिए नीचे जा रहा हूँ, कैमरामैन बराबर पकड़ो, क्लोराइड दिख रहा नहीं है, प्लस, प्लस भी नहीं दिख रहा है, प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये है वर्ड इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन ऐसा नहीं चाहिए हमारे को, तुमको इसको ना लिख के बताना पड़ेगा सिंबल में। तो सिल्वर नाइट्रेट को कैसा लिखते? देखो AgNO3, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, इसके लिए एक्वस लिखेंगे, AQU, AQ, एक्वस, AQ प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड,
NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या लिखेंगे, NaCl, ये भी सोल्यूशन है, तो AQ, क्या ये AQ, क्या AQ प्लस सॉरी गिव सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड कैसे लिखेंगे, AgCl, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये जो दिख रहा है ना, सॉरी मैंने सोडियम क्लोराइड लिख दिया ना, सही करो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, क्या लिखेंगे, नजदीक के बैठ के ध्यान देता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये मांगे AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का A, नाइट्रेट का NO, NaNO3, समझ है, ये सोडियम नाइट्रेट में सोल्यूशन है, एक्वस। अच्छा ये AgCl है ना, ये एक प्रेसिपिटेट है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना प्रेसिपिटेट है, इसका कलर कौन सा मालूम, मैं लिख के बता रहा हूं, इधर लिख दो, तुम लोग याद रखना, तुम लोग क्या करना, जो जो सब्सटेंस में कलर के नेम बता रहा हूं ना, जो भी सब्सटेंस के मैं कलर के नेम लिखा रहा हूं ना, तुम लोग एक पेज पे बुक के अंदर ना, बुक के अंदर लास्ट पेज पे तुम लोग सबके कलर के नाम लिख दो, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड का कलर मैंने बता दिया AgCl, ए व्हाइट। अच्छा सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड कौन है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड, तो कभी भी प्रेसिपिटेट है ना, ऐसा नीचे एरो डाल के बताइए, देखो मैं बता रहा हूं, ये प्लस से पहले मैं नीचे एरो डाल के बताया, ये है प्रेसिपिटेट, दिख गया, ये पूरी इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन, और इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन को बोलेंगे वर्ड इक्वेशन और ये इक्वेशन को बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। चालू करो, अभी जो मैं ना बैलेंसिंग बता रहा हूं, बैलेंस, जिसको भी नींद आ रही है अपने आप को लाफा मारो, या तो अपने मुंह पे पानी मारो, या तो घर पे कोई भी बोलो किसी को एक लाफा मारने के लिए तुम लोग को, नींद से होश में आ जाओ, बैलेंस अभी करा रहा हूं, बैलेंसिंग सीखो तुम लोग। अब बैलेंसिंग में तुम लोग को मैं लेफ्ट टू राइट मेथड बता रहा हूँ, कौन सा मेथड बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट मेथड, लेफ्ट टू राइट मेथड, देखो मैं जो बता रहा हूँ अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, बैलेंसिंग इक्वेशन, लेफ्ट टू राइट मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन। सवाल उठता है व्हाई दिस मेथड, ये मेथड क्यों, ये मेथड क्यों, तो देखो केमिकल इक्वेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये याद नहीं करने का है, खाली भाषण सुनो, मेरा भाषण सुनो, chemical equation are the most important and inseparable part of chemistry. Chemical equation are a support to every type of equation in the chemistry, whether it is a long answer, give reason, short note or answer in brief. Chemical equation are a support to every type of equation in chemistry, whether it is a long answer, give reason, short note or answer in brief. When we write the chemical equation in support of this question, we balance them directly using left to right method. हम लोग कैसा करेंगे बैलेंस, लेफ्ट टू राइट मेथड, समझ है, तो चलो मैं अभी बता रहा हूं, तुम लोग देखो, एक बार स्टेप देख लो बैलेंस करने के लिए, स्टेप ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन बाय लेफ्ट टू राइट मेथड, स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कैसा बैलेंस करेंगे तुम लोग, पहला स्टेप स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे जाएंगे बैलेंस करते हुए, स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाद में द नंबर ऑफ बैलेंसिंग इज पुट बिफोर द फॉर्मूला, अब जो भी जब तुम बैलेंस करेंगे ना तो फॉर्मूले के पहले लिखेंगे वो नंबर को, और उसको बोलते हैं फैक्टर या तो कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, फैक्टर या तो कोएफिशिएंट, जब भी तुम बैलेंस करेंगे ना और वो नंबर को लिखेंगे ना, वो नंबर को बोलते हैं फैक्टर या तो कोएफिशिएंट, और उसको कभी भी फॉर्मूले के पहले लिखेंगे, कहां लिखेंगे, फॉर्मूले के पहले, कैमरामैन बराबर पकड़ो, पेज कवर नहीं हो रहा है, अभी देखो, after multiplying the number for balancing the particular atom, balance the neighboring atom, जब तुमने वो एटम को बैलेंस कर लिए तो नेबरिंग एटम को भी बैलेंस करना जरूरी है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ बैलेंसिंग द पर्टिकुलर एटम, जो भी एटम को तुमने बैलेंस करे उसके बाजू वाले एटम को भी बैलेंस करना जरूरी है। इफ द नंबर ऑफ एटम आर ऑड, अगर नंबर ऑफ एटम ऑड है, ऑड नंबर किसको बोलते हैं मालूम ना, 1
फिर एक नंबर छोड़ो 3, फिर एक नंबर छोड़ो 5, फिर एक नंबर छोड़ो 6, नो सॉरी 7, फिर एक नंबर छोड़ो 9। ओके, इफ द नंबर ऑफ आइटम आर ऑड, अगर वो ऑड है उसको इवन बना देंगे। क्या बना देंगे? इवन। इफ इट इज ऑड उसको क्या बना देंगे? इवन बाय मल्टीप्लाई बाय 2। किससे इवन बनाएंगे तो कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ठीक है, चलो मैं भी बता रहा हूं। सब जन ध्यान से देखो, मैं केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं। CuSO4 देखो कैसा लिखता हूं। कैपिटल C, स्मॉल u, कैपिटल S, कैपिटल O, सिर्फ U स्मॉल है। CuSO4 प्लस जिंक, Z कैपिटल और N स्मॉल, गिव्स ये देखो कॉपर सल्फेट। कॉपर के पास प्लस रहता है और सल्फेट के पास रहता है माइनस, और जिंक के पास क्या है? प्लस। अभी सबको मालूम है कौन किसको अट्रैक्ट करता है? प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो प्लस है ना, ये प्लस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो माइनस है ना, वो ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा। यानी जिंक है ना, सल्फेट को अट्रैक्ट करेगा, जिंक कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। कभी भी तुमने सेम सेम में अट्रैक्शन देखे क्या? प्लस प्लस अट्रैक्ट नहीं होता है, माइनस माइनस अट्रैक्ट नहीं होता है, प्लस माइनस से अट्रैक्ट होता है और माइनस प्लस से। ये प्लस इधर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके पास माइनस है ही नहीं। अब जिंक के पास क्या है? प्लस, तो ये जिंक है ना, ये SO4 को अट्रैक्ट करेगा। समझ आ गया? तो देखो जिंक सल्फेट को अट्रैक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। ZN, N छोटा, SO कैपिटल 4, ZnSO4, ZnSO4। देखो जिंक ने सल्फेट को अट्रैक्ट कर दिया, बचा कौन? कॉपर। कॉपर हमारा बच गया, तो कॉपर जो बच गया उधर लिख के बताओ, कॉपर Cu। समझ आ गया मैंने कैसा करा? समझ आए? देखो एक बार वापस से लिख के बता रहा हूं। CuSO4 प्लस जिंक। ओके, कॉपर के पास प्लस है, जिंक के पास भी क्या है? प्लस है, सल्फेट के पास माइनस है, SO4 के पास माइनस है। तो देखो इसके पास प्लस है लेकिन इसके पास माइनस नहीं है, तो वो इसके इधर किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है? माइनस है, तो Zn है ना, SO4 को अट्रैक्ट करेगा, तो वो बन जाएगा ZnSO4 प्लस, ये किसी से भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉपर है ना, SO4 तो Zn के पास चले गया, कॉपर अकेला रह गया, तो उसको लिख के बता दें। समझ में आ गया? ये है स्केलेटन। अब बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। मैं एक बार वापस से लिख के बता रहा हूँ, लुक योर इक्वेशन देखो, मैं लिख रहा हूँ SuSO4 प्लस Zn, ये प्लस माइनस लिखते नहीं, मैंने तुम लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए लिख के बताया, ZnSO4 प्लस Cu। चलो अभी बैलेंस करेंगे। तो गॉट द रेड पेन और ब्लैक पेन? यहां पे देखो कॉपर, पहले कॉपर के पास जाइए। Cu, कॉपर। Cu क्या है? कॉपर एक एलिमेंट है। Cu के पास जो नंबर नहीं दिख रहा है, देखो Cu के नीचे बेस में देखेंगे, कॉपर के पास जो नंबर नहीं दिख रहा है वो नंबर कौन है? 1। कॉपर के पास जो नंबर नहीं दिख रहा है वो कौन सा नंबर है? 1। अब यहां पे देखो राइट हैंड साइड में मैंने क्या बोला, तुम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? लेफ्ट टू राइट। कॉपर के पास इधर जो नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है? 1। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है? 1। यानी कॉपर के पास इधर भी 1 है, कॉपर के पास इधर भी 1 है, तो कॉपर इज बैलेंस। कॉपर इज बैलेंस। जब बैलेंस है तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? कॉपर के पास इधर भी 1 है, ये कॉपर के पास इधर भी 1 है, तो कॉपर इज बैलेंस। चलो अभी SO4 सल्फेट, SO4 है ना, या तो देखो एक एक देखो, ये Cu को एक एक नहीं देख सकते क्योंकि Cu अटैच है कॉपर, ये S को एक साथ एक देख सकते, S सल्फर है और ऑक्सीजन है, S के पास इधर 1 है, आई डोंट वांट लाइक दिस, S के पास इधर क्या है? 1, इधर S के पास राइट हैंड साइड पे जाओ, इसके पास भी 1 है, यानी S तुम्हारा बैलेंस है, S तुम्हारा बैलेंस है। अब O के पास जाओ, O के पास क्या है? 4, O के पास क्या है? 4, O भी तुम्हारा बैलेंस है, O भी तुम्हारा बैलेंस है। अब Zn के पास जाओ, Zn के पास क्या है? 1। इधर देखो, तुम लोग Z और N को अलग अलग नहीं देख सकते क्योंकि Zn एक अटैच है,
समझ ना, जैसे CU के साथ अटैच है वैसे ZN, जिंक ZN बेस में नंबर देखेंगे, ZN के पास इधर कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है 1, और यहाँ पे ZN, इस ZN के नीचे जो नंबर नहीं दिख रहा कौन सा नंबर है 1, यानी ZN भी बैलेंस है, इसके अंदर हर एक एलिमेंट बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है, एस बैलेंस है, ओ बैलेंस है, ZN बैलेंस है, यानी ये इक्वेशन है सेल्फ बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इसके अंदर बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो टीचर को बोल देंगे टीचर मैं कहां से बैलेंस करूं, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये टीचर ये इक्वेशन को बोलते हैं सेल्फ बैलेंस इक्वेशन। समझ में, दिस इक्वेशन इज अ सेल्फ बैलेंस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अ सेल्फ बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ गया, मैंने देखो ये डबल टेबल लिख के बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग डबल टेबल कॉपी करते रहते, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ओके, इसको बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन। जब ये बैलेंस नहीं हो रही है तो टीचर को बोल देंगे भाई ये ऑलरेडी बैलेंस है, दिस इक्वेशन इज अ सेल्फ बैलेंस इक्वेशन। तो क्या तुम अपना पढ़ो यार, जो तुम्हारे को 9th 10th स्टैंडर्ड की स्टडी से कोई मतलब नहीं। चलो नेक्स्ट इक्वेशन, अब यहां पे ध्यान दो, नेक्स्ट इक्वेशन मैंने तुम लोग को इसके पीछे एग्जांपल बता दिया हूं, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट ऐसा लिखते AgNO3, मालूम ना, कैपिटल NO, AgNO3, सिल्वर एंड गोल्ड पढ़े ना, सिल्वर Ag, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, और नाइट्रेट को NO3 बोलते, समझ है, सल्फेट को SO4, नाइट्रेट को NO3, प्लस सोडियम क्लोराइड को क्या बोलेंगे NaCl, समझ है। ये देखो, इन लोग को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए तुम बता सकते हैं टीचर को और इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना एक्वस है, सोडियम क्लोराइड भी क्या है एक्वस है, गिव्स। अब देखो इसके अंदर Ag के पास कौन है प्लस, और नाइट्रेट के पास कौन है माइनस, सोडियम के पास कौन है प्लस, क्लोरीन के पास कौन है माइनस, कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को और माइनस प्लस को। तो यहाँ वाला जो सब्सटेंस है ना सिल्वर नाइट्रेट, वो यहाँ वाले सब्सटेंस को ऐड करेंगे, और यहाँ वाले सब्सटेंस यहाँ वाले लोग को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो Ag के पास इधर जो प्लस है ना वो Na को अट्रैक्ट नहीं करेगा, Cl को अट्रैक्ट करेगा। जब Ag सिल्वर को अट्रैक्ट करेगा, यानी Ag यानी सिल्वर, Cl यानी क्लोरीन, जब सिल्वर क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। और मैंने बोला ये प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, तो एरो नीचे करके बताएंगे, याद आया, प्लस अब यहाँ का सोडियम प्लस है ना, वो इधर के माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, NO3 के पास माइनस है, यानी सोडियम और नाइट्रेट मिलकर बनेगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कैसा लिखते हैं, NaNO3, क्या लिखते हैं, NaNO3, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। समझ गए, ये सोडियम नाइट्रेट भी क्या एक्वस सोल्यूशन है। समझ गए, आया समझ में कि नहीं आया समझ में, एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना, मेरे को बैलेंस करने का एक बार देखो, मैं एक बार वापस से लिख रहा हूँ, AgNO3 प्लस NaCl। Ag किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को, Ag किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को, तो सिल्वर और क्लोरीन मिलकर बनेगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl। और जबकि ये प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, AgCl प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, इनसॉल्युबल सॉलिड एस बताओ, इनसॉल्युबल सॉलिड है एस, समझे ना, मैंने स्टेट बता दिया, सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड, प्लस नाइट्रेट NaNO3, NaNO3 एक्वस, AQ। समझ में, अब नाम मेरे को बैलेंस करने का कि ये बैलेंस है कि नहीं, बराबर नहीं दिख रहा है, चलो अब बैलेंस करेंगे। ए और जी अलग नहीं है, Ag सेम है, Ag के नीचे इधर कोई नंबर यानी कौन है 1, एरो के पहले Ag को देख रहे, लेफ्ट हैंड साइड में Ag को 1, Ag के पास 1 है, राइट हैंड साइड में जाओ, Ag के पास इधर भी क्या है 1, यानी Ag बैलेंस हो गया, Ag बैलेंस हो गया। अभी एरो के पहले इधर का n देखो, तो बोलेंगे इधर भी n है, ये n नहीं है, ये n है, समझ में, ये n a के साथ अटैच है, ये n अलग नहीं है, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या नंबर है 1, यहाँ पे देखो ये नहीं, ये Na है, यहाँ का n देखो, ये n के पास कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है 1,
यानी ये n और ये n बैलेंस है। देखो ये n के पास भी 1 है, ये n के पास भी 1 है, बैलेंस। अब o के पास जाओ, o के पास 3 है, इधर o इधर है o, राइट हैंड साइड से o के पास 3 है, यानी o भी बैलेंस है, o भी 3 इधर है, o 3 इधर है, o भी बैलेंस है। चलो अब na के पास इधर 1 है, राइट हैंड साइड पे इधर na, देखो na के पास इधर कौन सा नंबर है 1, यानी na बैलेंस है। Cl के पास इधर कुछ नहीं है 1, C और L अलग अलग नहीं है, क्लोरीन एक साथ है। Cl इधर कौन सा नंबर है 1 और इधर Cl कौन सा नंबर है 1, यानी ये क्लोरीन भी बैलेंस है, यानी Ag भी बैलेंस है, N भी बैलेंस है, O भी बैलेंस है, Na भी बैलेंस है, Cl भी बैलेंस है। तो ये इक्वेशन को बोलेंगे सेल्फ बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ बैलेंस इक्वेशन। तो लिख के बताओ टीचर, ये कौन सा इक्वेशन है? आसिया समझी ना बहन? दिस इक्वेशन इज अ सेल्फ बैलेंस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज अ सेल्फ बैलेंस इक्वेशन। चालू करो माइक। हाँ सर समझ समझ गए। आया? हाँ सर। किसको समझ में आया? बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते समझ में आया? जी सर। सर हाँ बोलो। हाँ नेक्स्ट इक्वेशन। सर माइक बंद करवा दो। ये 3 जन एग्जिट हुए, क्या मालूम पड़ा कौन एग्जिट हुआ है? हाँ सर 3 जन हो गए, पहले 16 लोग थे सर। हाँ अभी कौन कौन एग्जिट हुआ जरा देखो अटेंडेंस दे। देखता हूँ। हाँ जरा देखो अटेंडेंस, जो भी अटेंडेंस देता जरा देखो। सर फुरकान नहीं दिख रहा है। फुरकान? हाँ सर। नहीं फुरकान है, नहीं फुरकान नहीं है। फुरकान नहीं है सर। और फुरकान नहीं दिख रहा है। और कौन नहीं है? ऐमन ऐमन नहीं है? नहीं सर। अच्छा कोई ऐमन को फोन करके बोलते आगे करें। ठीक है। फुरकान और ऐमन को बोलो। सर और शायद से हम्माद दिए। हम तो आए नहीं ना? नहीं आया सर। और जन को चला गया फिर से। अभी कौन एब्सेंट है? काशी है। सर शाहीन शेख करके कोई चला गया। अच्छा वो महरीन है, महरीन। तो जरा कोई महरीन को फोन लगा देना। महरीन भी चले गए अभी तो। महरीन गई है और महरीन, ऐमन। ऐमन और फुरकान, ये 3 लोग नहीं है। फुरकान और ऐमन को फोन लगा, मैं महरीन को फोन लगा रहा हूँ। ठीक है सर। 15 लोग ही थे, बस 15 लोग ही थे सर। हाँ देख ना। सर आगे भी बोलेगा कादिर। सर सर रिजवान भी नहीं है। हेलो हेलो सर। सर हेलो सर। हेलो सर। सर हेलो सर। सावेस फोन लगाए। शायद सर रिजवान भी अहमद नहीं है। नमाज पढ़ रही है। ये मेरे को आवाज नहीं आ रही। सर अहमद नमाज पढ़ी। हाँ और रिजवान भी नहीं है सर। रिजवान भी नहीं है लोग सर। ऐसा ग्रुप से मोहम्मद हो रहे, थोड़ा बातें थोड़ा पढ़ लो। सर रिजवान को लगाऊं क्या फोन? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। रिजवान को लगाओ क्या फोन? रिजवान को अच्छा तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। लगाऊं क्या सर? हाँ तो होगा ना। हेलो सर। रिजवान को लगाओ क्या सर? स्टार्ट करो ना। 1 मिनट। रिकॉर्डिंग चालू है। अरे थोड़े बच्चे लोग गए हैं
तो रुक जाना, स्टार्ट क्या करो कादिर। मैंने नहीं बोला, समझा? मैं बोला रिकॉर्डिंग चालू है। मून क्या हुआ भाई? मैं बोला अमान थोड़े बच्चे लोग गए हैं सर, अभी स्टार्ट करेंगे 5 मिनट। अच्छा रिकॉर्डिंग को म्यूट करो। अरे यार मेरे को चलो अभी नेक्स्ट इक्वेशन ओके, कैमरामैन बराबर पकड़ो। Na यानी सोडियम, O यानी ऑक्सीजन, H यानी हाइड्रोजन। Na यानी सोडियम, O यानी ऑक्सीजन, H यानी हाइड्रोजन। तो ये OH है ना, उसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड NaOH बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, H यानी हाइड्रोजन, S यानी सल्फर, O यानी ऑक्सीजन, O यानी ऑक्सीजन। तो H2SO4 बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। लिख के बताओ कि याद रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो सोडियम के पास प्लस है, हाइड्रोक्साइड के पास माइनस है, हाइड्रोजन के पास सल्फेट है, प्लस है, और सल्फेट के पास क्या? माइनस। तो यहाँ वाला प्लस यहाँ वाले माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ वाला प्लस यहाँ वाले माइनस को अट्रैक्ट करेगा। जब सोडियम सल्फेट को अट्रैक्ट करेगा तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये कैसा बन रहा है मैं कल बताऊंगा। तुम लोग सब जन बैलेंस चार्ट याद करेंगे, वैलेंसी चार्ट कल नहीं मंडे को बताऊंगा। सोडियम सल्फेट प्लस ये H2 और ये OH, ये H2 और ये OH मिलकर बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। क्या बन गया? वाटर। सलमान बराबर रखो राजा, समझ में आ गया? मैं एक बार वापस से लिख के बता रहा हूं, देख लो। NaOH प्लस H2SO4 गिव, मैं वापस से लिख रहा हूं शायद देखो तुम लोग सब। Na2SO4 प्लस H2O। चलो बैलेंस करेंगे। Na के पास बेस में कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर? 1। Na यहाँ पे बेस में कौन सा नंबर है? 2। यहाँ पे 1 है, जो दिख रहा नहीं है कौन सा नंबर दिख रहा है? 1। और यहाँ पे कौन सा नंबर है? 2। What shall I do? Multiply by 2. What shall I do? Multiply by 2. किधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? इधर। मैंने तुम लोग को बोला था ना, वो जब बैलेंस का रूल बता रहा था, जब भी तुम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मल लेके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और उसको फैक्टर बोलेंगे या तो बोलेंगे कोएफिशिएंट। समझ है? ये देखो सोडियम के पास 1 है, इधर सोडियम के पास 2 है, यानी इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कौन बैलेंस नहीं हुआ? ये बैलेंस नहीं हुआ। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। समझ है? तो सोडियम बिकम 2। तो मैंने क्या बोला? जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो इन लोग के बाजू वाले नेबर एलिमेंट गॉड अफेक्टेड, बाजू वाला गॉड अफेक्टेड। समझ में आया? देखो सोडियम के पास 2 है, इधर सोडियम के पास कुछ नहीं था, कौन सा नंबर था? 1। तो मैंने क्या बोला? व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। इधर 2 है तो इधर भी 2 आ गया, लेकिन बाजू वाला गॉड अफेक्टेड। कौन बाजू वाला? मेरे घर के बाजू में? नो, सोडियम के बाजू में ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इधर 2 लिखे ना, तो इन लोग दोनों अफेक्टेड हो गए, मतलब इन लोग के नंबर चेंज हो गए। ऑक्सीजन के पास इधर पहले नंबर 1 था ना, लेकिन अब कौन सा नंबर आ गया? 2। हाइड्रोजन के पास इधर 1 था, अभी कौन सा नंबर आ गया? 2। चलो पहले हम लोग Na के इमीडिएटली बाद में कौन है? ऑक्सीजन नेबर। ऑक्सीजन कितना बन गया? ऑक्सीजन के पास इधर 1 था, अभी क्या बन गया? 2। तो चलो ऑक्सीजन के पास इधर 2 है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है? रखने नहीं, एरो के पहले ऑक्सीजन देखो, एरो के पहले ऑक्सीजन इधर 2 है, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर भी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इधर 1 था, 1 2 2, और इधर ऑक्सीजन क्या है? 4। 2 + 4 6। एरो के पहले ऑक्सीजन के पास कितनी वैल्यू है? 6। इधर एरो के बाद ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? ये ऑक्सीजन क्या है? 4 प्लस ये ऑक्सीजन के पास इधर कोई नंबर है, कौन सा नंबर है? 1। 4 + 1 कितना है? 5। क्या है? 5। तो क्या ये बैलेंस है? इधर 6 है और इधर क्या है? 5।
इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन है, क्या बैलेंस है? नहीं। तो इधर ऑड आया, 5 ऑड नंबर है, और कभी भी ऑड नंबर आएगा तो हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो समझ रहे हैं? तो इधर देखो ऑक्सीजन के पास 4 है, इधर ऑक्सीजन के पास क्या है? 1। तो हम लोग अभी सवाल उठता है मैं 2 से मल्टीप्लाई करने का है, मैं ये ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ कि ये ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ? तो इन दोनों में भी जो भी ऑड दिखेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 इवन नंबर है और ये ऑक्सीजन के पास 1 है। कौन सा नंबर है? 1 ऑड नंबर है। समझ है? जो भी ग्रुप एग्जिट करा है ना, लॉस हो रहा है। प्लीज अगर घर में तुम लोग अभी सब छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो, लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इधर 4 है और इधर क्या है? 5। 4 + 1 4 + 1 5, और ये 4 + 2 क्या है? 6। तो ये इवन है, ये ऑड है। तो ऑड को हम लोग क्या करेंगे? इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब इन लोग में भी ऑक्सीजन इधर है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो किसको मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 है, ये इवन है, इधर ऑक्सीजन के पास क्या? 1 है, ये ऑड है। तो जो ऑड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। तो इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन बाजू वाला गॉट अफेक्टेड, हाइड्रोजन अफेक्ट हो गया। हाइड्रोजन पहले 2 था, अभी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 2 = 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 2 = 4। अब इधर हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 2 है, और ये हाइड्रोजन के पास इधर 1 था, लेकिन यहाँ पे आके 2 आ गया। तो 1 × 2 = 2, ये भी 2 है, तो 2 + 2 4, यानी ये हाइड्रोजन भी 4 है और ये हाइड्रोजन भी 4 है। हाइड्रोजन बैलेंस है। अब सल्फर के पास आओ, सल्फर के पास इधर कोई नंबर, यानी कौन सा नंबर है? 1। इधर सल्फर के पास कोई नंबर, यानी कौन सा नंबर है? 1। अभी ऑक्सीजन के पास आओ, यहाँ पे 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन का इधर कुछ है 1 और ये 2, 1 × 2 = 2, ये 2 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन, 2 + 4 6। अब इधर देखेंगे 6 ऑक्सीजन है क्या? ये 4 ऑक्सीजन का 4 और ये ऑक्सीजन का 2, ये ऑक्सीजन का इधर 1 था ना, मैंने इधर 2 मल्टीप्लाई करा ना, ये 4 और ये 2 6, यानी ऑक्सीजन बैलेंस। अब जाके ये बैलेंस हुई। ये सेल्फ बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन होकर ये ऐसी बन गई है, 2NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + 2H2O। देखो ये क्वेश्चन था और ये आंसर बैलेंस होने पे। समझ में आ गया मैंने कैसा बैलेंस करा? चालू करो। तो समझ में आया कि मैं वापस से बताऊं? हेलो यही इक्वेशन को मैं वापस से बता रहा हूँ, सब जन वापस से देखो, मैं वापस से बता रहा हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, सुखेन तुम अपना पढ़ो, H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O plus H2O। चलो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का रूल क्या है? लेफ्ट टू राइट। सोडियम के पास बेस में कुछ नहीं है 1, इधर सोडियम के पास कौन सा नंबर है? 2, इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये 1 को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे सोडियम 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन गॉट अफेक्टेड, बाजू वाला गॉट अफेक्टेड, ऑक्सीजन इधर बिकम 2, ये 2 ऑक्सीजन प्लस एरो के पहले इधर भी एक ऑक्सीजन है, O के पास क्या है? 4, 2 + 4 6। अब इधर देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का इधर 4 प्लस इधर ऑक्सीजन का क्या है? 1, 4 + 1 5। क्या ये बैलेंस है? यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, क्या बैलेंस है? नो, इट इज नॉट अ बैलेंस। ये इवन है, ये ऑड है। तो ऑड को क्या करेंगे? इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अलग है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 इवन नंबर है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 ऑड नंबर है। तो इधर इवन है, इधर कौन है? ऑड है, इधर कौन है? ऑड। तो ऑड को इवन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। ये इसको मत मल्टीप्लाई करो, जो ऑड है ना उसको मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, मैंने तो ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करा, लेकिन बाजू वाला गॉट अफेक्टेड। हाइड्रोजन क्या बन गया? 2 × 2 = 4। यहाँ पे और कोई हाइड्रोजन है क्या राइट हैंड साइड पे? नहीं, राइट हैंड साइड पे 4 हाइड्रोजन है। अब देखेंगे इधर 4 हाइड्रोजन है क्या? ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे पहले 1 था लेकिन यहाँ पे 2 आ गया ना, तो ये 2 हाइड्रोजन प्लस इसका ऑलरेडी 2 है,
ये 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 4, तो ये 4 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। चलो वहां भी देखो हम लोग बैलेंस करेंगे। सोडियम इधर 2 है, सोडियम इधर 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 और ये 4 6, इधर का ऑक्सीजन 4 और ये 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी सल्फर, एस के पास इधर 1 है, एस के पास इधर 1 है, बैलेंस, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। समझ में आ गया? चालू करो। समझ में आया सबको? यस सर। सर। समझ आ गया? अभी मैं हाँ सर। कर लो। हाँ सर आया। चलो अब ये देखो, N2 नाइट्रोजन, N2 क्यों क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने गैस लिख दिया, नाइट्रोजन एक गैस है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है, H2 लिखते, नाइट्रोजन को N2 लिखते, हाइड्रोजन को H2 लिखते, हाइड्रोजन एक गैस है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनता है मालूम? नाइट्रोजन में लिख के बताओ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होके क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। तुम लोग ने कल सीखे थे ना अमोनिया? नहीं देखे थे ना? अमोनिया एनहाइड्राइड देखे थे, पैथालिक एनहाइड्राइड। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या? अमोनिया। समझ में आ गया? चलो एक बार वापस से बता रहा हूं, देखो ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, दोनों भी गैस है, रिएक्ट होकर क्या बनेंगे? अमोनिया। क्या बनेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तुम लोग दिमाग में रखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट होकर क्या बोलता है? अमोनिया। तुम जाओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होकर क्या बनता है? अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनेंगे? अमोनिया। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके बनेंगे अमोनिया। समझ में आ गया? चलो अमोनिया अब देखेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। नाइट्रोजन के पास इधर 2 है, एन के पास 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एन के पास इधर कुछ नहीं है 1, ये हाइड्रोजन का 3 है। नाइट्रोजन के पास इधर कुछ नहीं है, बेस में कौन सा नंबर है? 1, और इधर कौन सा नंबर है? 2, इधर 2 है, इधर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सो व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2, और जैसे मल्टीप्लाई हुआ नाइट्रोजन, बाजू वाला गॉड अफेक्टेड, हाइड्रोजन 3 था, अब हाइड्रोजन क्या बन गया? 2 3 जा 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। व्हाट शैल आई डू? नो मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे साथ शायरी मत मारो, ये हाइड्रोजन है 2 3 जा 6, और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना? 6 है, इधर 2 है, तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 होता है। अब जाके बैलेंस हुआ, समझ में? देखो बैलेंस हुआ तो चेक करो, नाइट्रोजन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन का इधर 3 और यहाँ पे 2 आया, 3 2 जा 6, अब जाके ये बैलेंस हुआ। जिसको समझ में नहीं आया वापस से देखो, ये है क्वेश्चन और ये है आंसर। समझ में आ गया? मैं वापस से लिख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया। बैलेंस करो, नाइट्रोजन के पास इधर 2 है, नाइट्रोजन के पास इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, यहाँ 2 है, इधर 1 है, तो ये 1 को 2 बनाने के लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2, नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन बेचारा बाजू वाला गॉड अफेक्टेड, हाइड्रोजन अफेक्ट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन पहले 3 था, अब हाइड्रोजन क्या बन गया? 3 2 जा 6, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब ये हाइड्रोजन को देखो 6 बनाने के लिए क्या करूंगा? यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा? 3 से। समझ में आ गया? अब देखो बैलेंस करो, राइट है कि नहीं? बैलेंस, नाइट्रोजन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 6 और हाइड्रोजन 6 बैलेंस। ओके, आज के लिए ये इनफ है। अब डायरेक्ट मंडे को अपना शुरू करेंगे। चालू करो। तो आज के लिए अपना इनफ है, अभी मंडे को स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। है ना? ठीक है, मंडे से, और मेरी ख्याल से कभी भी 7 तक वो लेगा, पेरेंट्स से बात करेगा, इसके लिए जो भी एग्जिट हो जाते हैं ना, वो लोग बी अलर्ट। सर सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे? कहा सर तुम लोग के पेरेंट्स के साथ कभी भी मीटिंग रखेंगे, एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट।
वो टाइम टेबल के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मेरी तरह नहीं है, समझा ना? वो वेरी स्ट्रिक्ट है वो, और वो तुम लोग के साथ हाथ भी उठा सकता है, इसके लिए सब लोग ध्यान दो। तुम लोग ऐसे ग्रुप एग्जिट मत करो, समझे? नमाज के लिए तुम लोग थोड़ा टाइम बाद में निकाल दो, क्योंकि ये एक बार चीज छूट जाएगी ना, ये वापस से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, समझे? इसके लिए तुम लोग अभी सीख रहे तो सीख लो, ऐसा नहीं कि वीडियो आ रही है तो तुम लोग उसके पे वीडियो पे डिपेंड लेंगे, बेटर तुम लोग का ना ये सामने जब हो रहा है फेस टू फेस, तो वो अच्छा है, तुम लोग अच्छे से सीख के रख लो। ओके, एनीवे बाय बाय, डायरेक्ट मंडे को 3:30 रिकॉर्डिंग।